नमस्कार जी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 10 यानी कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस यूनिट से, हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट से। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लगातार 50 क्वेश्चंस जो भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे उनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास को स्किप कर बिल्कुल नहीं करना है, क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर क्लास को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कथन आधारित है, यानी कि 2 कथन दिए गए हैं। उनमें से आपने बताना है कि जो कथन है वो मतलब सत्य हैं या सत्य ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है? तो सबसे पहला कथन जो है वो पढ़ते हैं हम। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI एक एक अंगक मान्य शिक्षा परिषद जीईसी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगा। तो नंबर 2 पर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 15 वर्षों की कालावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से श्रेणीकृत प्रत्यायन और श्रेणीकृत स्वायत्तता की एक समुचित प्रणाली द्वारा स्वशासी संस्थान बनना सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए उद्देश्य होगा। तो इन कथनों को आपने सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कथन 1 असत्य है, यानी कि गलत है, और जो दूसरा कथन है वो ठीक है। ठीक है? तो पहला जो कथन हमने पढ़ा कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रत्यायन के लिए उत्तरदायी होगा, तो वो गलत है, और जो दूसरा हमने कथन पढ़ा वो सही है। ठीक है? तो चलिए बात करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है कि साहित्यिक चोरी, सामान्य ज्ञान और सांयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने क्रमागत शब्दों को बाहर या एक्सक्लूड किया जाएगा? तो वो 14 शब्द होंगे। ठीक है? कितने शब्दों को? 14 होंगे। ठीक है? नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए 2 कथन हैं। अभिकथन यानी कि असर्शन है, और दूसरा जो है वो रीज़न है। ठीक है? तो असर्शन पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है? और दूसरा है रीज़न, इसका दिया गया है कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा से या अपनी चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। ठीक है? तो ये दोनों ही आपने असर्शन और रीज़न बताने हैं कि जो अभिकथन है वो कारण उसका सही है या नहीं है। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब तो हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप किसी और फ़ील्ड का एग्ज़ाम ले लो, उसमें मतलब हर तरह के एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन असर्शन और रीज़न वाले पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर, तो इसका सही आंसर होगा कि ए जो है वो गलत है। चाणक्य और पाणिनि जैसे विद्वान जो थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। ठीक है? वो गलत है। और दूसरा यानी कि रीज़न जो है इसका, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाने जाते थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है? तो ए गलत है और आर जो है वो सही है। इसका आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स, अभी क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, तो प्लीज़ क्लास को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट मोमेंट जो रीडिंग रहती है वो कई बार बहुत अच्छी साबित हो जाती है, तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा, और वे सभी स्वायत्त बनने के का लक्ष्य रखेंगे और निम्नलिखित वर्ष तक एक सशक्त शासी बोर्ड बीओजी का गठन करेंगे। तो ये कब तक रखा है? 2035 तक ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है ये वाले क्वेश्चन, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस में नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे से आपके मिल जाते हैं, और बिल्कुल सही ये वाले क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। तो बस एक भी अगर आपको पता होगा तब भी आप जो है वो आंसर ठीक कर लोगे। ठीक है? तो एक तरफ शैक्षणिक एजेंसीज़ दी गई हैं और दूसरी तरफ शैक्षणिक उनके क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है?
तो यहाँ पर जो NIOS है वो दूरस्थ शिक्षा के लिए है, ठीक है। NCTE जो है वो अध्यापक शिक्षा के लिए है। AICTE जो है ये तकनीकी शिक्षा के लिए है और NCVET जो है ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए है, ठीक है। तो ये सभी आपने ज़रूर याद रख लेने हैं कि AICTE जो है ये तकनीकी शिक्षा के लिए है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये सभी शैक्षणिक एजेंसीज़, तो ज़रूर ये आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाले व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र डैश प्रतिशत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि वर्तमान पूछा गया है, तो हो सकता है ये पहले का हो, तो जरूर एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर 0.69% होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिर से कथन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो आपको कथन दे रखे हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि NEP 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान NRF में विलय कर दिया जाएगा। दूसरा है कथन कि NRF का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना है। तो जो कथन 1 है वो गलत होगा और कथन 2 जो है वो सही होगा, ठीक है। तो जो पहला कथन है वो गलत है और दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महिला शिक्षा पर बल देने वाले या देने वाली किस समिति या आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो अक्टूबर 2022 का ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग आया कब था ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है, इन पांचों में से आपने बताना है। तो नंबर 1 विश्वविद्यालय सम्मिलित है, नंबर 2 विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग सम्मिलित है और नंबर 3 यानी कि संबद्ध महाविद्यालय सम्मिलित हैं, ठीक है। अध्ययन प्रशिक्षण संस्थान अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और नर्सिंग संस्थान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। UGC का ये कार्यक्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। UGC के कार्यक्षेत्र में केवल विश्वविद्यालय आते हैं, उनका अध्ययन विभाग आता है और संबद्ध महाविद्यालय आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार जरूर देख लें। 2022 का ये क्वेश्चन है अक्टूबर का। नेक्स्ट है कि NIDI का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। ये फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ आपने इनको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। तो NIDI का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिज़ाइन इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप के आधारित कलकत्ता, मुंबई और महाराष्ट्र मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो लंदन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि वहाँ कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ये तीनों ही विश्वविद्यालय की स्थापना एक ही विश्वविद्यालय के प्रतिरूप के आधार पर की गई थी, तो वो लंदन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो लंदन यूनिवर्सिटी आपने ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तो कौन-कौन से जो विश्वविद्यालय हैं उनको उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, वो है नंबर 1, 2 और 4। 1 पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 2 पर है अमृता विश्व विद्यापीठम और नंबर 4 पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। इन सभी को जो है वो उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से अभिकथन और असर्शन वाला यहाँ पर क्वेश्चन आया है। तो अभिकथन जो है वो कहता है कि उच्चतर शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मकता चिंतन की योग्यताओं का संवर्धन करना है। और रीजन यहाँ पर कहता है कि आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन योग्यताएं रटने के द्वारा विकसित होती हैं। तो ए जो है वो सही है और
आर जो है वो गलत है, क्योंकि आपको पता है सृजनात्मक चिंतन जो है वो रटने के द्वारा विकसित नहीं होता है। वैसे भी रटना जो है एक नेगेटिव टर्म का वर्ड है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि ये हमेशा ही गलत होता है। रटना और बाकी नेगेटिव वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जिनको आपने ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और इसके बारे में इसके विस्तार के बारे में प्रभावी उपाय करें, ठीक है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था द वुड्स डिस्पैच ने, ठीक है? द वुड्स डिस्पैच आया कब था, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। 1854 में ये आया था, ठीक है? मैं ये बता देती हूँ। वैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि वो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि राधा कृष्णन आयोग जो है वो कब आया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालयों सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति के की प्रथम आधिकारिक घोषणा थी, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया में शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनावों को हटाना था, ठीक है? तो ये कर्जन था, ठीक है? लॉर्ड कर्जन की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा की पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो संशोधित इसका 1992 में किया गया था, ठीक है? ये जो 1992 है इसमें संशोधित इसको किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि ये किसकी सिफारिश पर ये स्थापित किए गए थे। तो 1857 में ये तीनों विश्वविद्यालय एक साथ स्थापित किए गए थे, तो ये भी आपने ज़रूर रखना है याद। और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे थे, और ये लंदन यूनिवर्सिटी की सिफारिश पर जो थे वो शुरू किए गए थे, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक आई थी, तो उसमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से पहलू थे? वो थे 1 टू 4 और 5, ठीक है? 1 यानी कि गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार, और 2 यानी कि यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों की स्वायत्तता को की पदवी प्रदान करना, और नंबर 4 उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण और गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, ये शामिल थे, ठीक है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो वो है मैड्रिड रैंकिंग। ये जो है ये विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा से प्राचीन ग्रंथ आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं? तो कौन से ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो आयुर्वेदिक या आयुर्विज्ञान की से संबंधित हैं? तो वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दोनों जो हैं ये आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? तो गणित से संबंधित है वो है शल्व शुल्क, ठीक है? शल्व सूत्र जो है ये गणित से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कहा गया है पहले कथन में कि राधा कृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा संस्थानों को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी, और नंबर 2 पर है राधा कृष्णन आयोग ने एक आखिरी भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया था, ठीक है? तो इसमें से आपने सही और गलत बताने हैं। तो इसमें कथन 1 जो है वो सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसर्चर्स को क्या कहा जाता है? इसको तक्षशिला कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? तक्षशिला जो है वो कहा जाता है। 2022 का ये क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा ये जो पहल शुरू की गई है द नेशन पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसर्चर्स, ये है तक्षशिला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? तो वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा उद्भावित जो है वो की जाएगी। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 25 नंबर का क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में
निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो वो है 1 to 3 यानी कि विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और सॉरी इसमें 2 जो है वो नहीं होगा। हाँ 1 to 3 है। तो 3 पर है कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो ये तीनों ही रहेंगे, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है? ये तीनों ही इसमें ठीक रहेंगे। विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ठीक है? तकनीकी शिक्षा हेतु नहीं है इसमें और व्यावसायिक शिक्षा हेतु भी नहीं है, ठीक है? तो ये प्रौढ़ और शिक्षक और विद्यालय, ठीक है? ये तीनों ही शिक्षाओं का पाठ्यक्रम ढांचा इसमें कहा गया है, तैयार करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा मूल्य जो है वो स्व उत्कर्ष से संबंध है? तो वो है सर्वमुक्तिवाद का मूल्य, ठीक है? नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन नियमों निकायों का स्थापना जो है वो प्रस्ताव है, उसका प्रस्ताव है। तो वो 1 to 3 यानी कि SSA, ठीक है? ट्रिपल SA और परख है उसमें और IITI है, ठीक है? ये तीनों हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? तो वो नीति आयोग है, ठीक है? नीति आयोग कैसा आयोग है? वो है सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक, ये एक तरह से निकाय है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री डीसी देशमुख, ठीक है? डीसी देशमुख थे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है फिर से, ये 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी कि GCED का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, ठीक है? और विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना, ठीक है? 31 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है? ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषता है? तो वो है वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है। नंबर 2 अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। और नंबर 3 समूह के कार्यों को अच्छी तरह समझा जाता है जो समूह के सदस्यों को स्वीकार्य होता है। नंबर 4 समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में ही वह नहीं डरते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन है? तो अकादमिक जो परिषद है उसके मुख्य जो उत्तरदायी है वो है नंबर 1 और 2, ठीक है? 1 पर है शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना और नंबर 2 पर है विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय, विकास और निरीक्षण और पुनरीक्षण करना, ठीक है? नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि सूची 1 और 2 को सुमिलित करना है, ठीक? तो जो 1 नंबर की सूची है उसमें मूल्यांकन के प्रकार हैं और दूसरी में विशेषताएं हैं। तो जो विकासात्मक मूल्यांकन का प्रकार है वो है नैतिक, रीति, नीतिगत और व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित। और जो प्रबंधनात्मक है वो है कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित। और तीसरा है अहस्तक्षेप, तो वो है आत्म विकास के महत्व से संबंधित। और निर्णय परक जो है वो सामाजिक नियंत्रण रखने से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धियां होनी चाहिए? तो वो नंबर 1 है कि प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा MCOP US
WOS जर्नल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना। ठीक है, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्वेषी अनुसंधान परियोजना के समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। तो वो है STRIDE। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैट्स जो है GATS उस व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है। तो वो है वाणिज्यिक और व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई थी। तो वो कौन सी दी गई थी? 3, 4 और 5। ठीक है, यानी कि उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार, 4 पर है सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, और 5 पर है उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि असर्शन और रीजन। तो असर्शन कहता है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है, और तर्क कहता है कि अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान के स्थान पर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोनों में से आपने जो है वो सही विकल्प का चयन करना है। तो ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी विश्वविद्यालय को के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियां उपयुक्त होंगी। तो वो 3 और 4, यानी कि वर्णात्मक पद्धति और निर्जातीयता प्रगति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के किस उच्चतर शिक्षण संस्थान को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की संख्या भी दी गई है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान नालंदा विश्वविद्यालय को दी गई है संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संविधिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय जो है वो है NAAC, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है, वो है मिथिला विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के ने निम्नलिखित में से किनके विलय या पुनर्नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करें। तो वो है 2, 3 और 4, यानी कि विनियामक तंत्र में सुधार, 3 पर है परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुसंधानों की पद्धति में सुधार स्थापना करना, और नंबर 4 पर है शोध संस्कृति का संवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान और व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय और सामाजिकता के निर्वहन का अवसर देने की उच्च क्षमता है। ठीक है, वो नैतिक शिक्षा होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो सही रहेगा वो 1 और 3 रहेगा कि सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे, और नंबर 3 पर है कि संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का। तो यहाँ पर आधार है और दूसरे में विवरण है। ठीक है। तो राधा कृष्णन आयोग, यहाँ पर जो इसका मिलान सही रहेगा वो माध्यमिक
एवं उच्चतर शिक्षा का एकीकरण था, ठीक है। मुदालियर आयोग जो था वो 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत थी, ठीक है। और कोठारी आयोग जो था वो उसमें 3 वर्षीय स्नातक और 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा थी, और सैम पित्रोदा आयोग जो था उसमें बहुविधाओं के व्यावसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्रचना थी, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि राधा कृष्णन आयोग जो था वो कब आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए, ठीक है। तो प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन करना है 1, 2 और 4, यानी कि 1 पर है एशियाटिक सोसाइटी, और 2 पर है मद्रास संस्कृत कॉलेज, और 4 पर है मिथिक सोसाइटी, ठीक है। ये प्राच्य अधिगम संस्थान है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा GIAN, ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स के को प्रारंभ करने का उद्देश्य है। तो उसको प्रारंभ करने का उद्देश्य ये है कि वैश्विक अध्येताओं और को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे, मेरे क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर देंगे कि राधा कृष्णन आयोग जो था वो कब आया था, ठीक है। और इसी तरह से और भी क्लासेस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।